अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आई बायोलॉजी का जो टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 10th का चैप्टर 15 का, वो है वेरिएशन लीड्स टू एवोल्यूशन। कि जो वेरिएशंस होती हैं क्या वो इर्तिका की जानब बढ़ती हैं? जी बिल्कुल, इसी पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एवोल्यूशन क्या है, या जिसको हम बायोलॉजिकल एवोल्यूशन या हम उसको ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का नाम भी देते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको डिफ़ाइन करूँगा कि इसकी तारीफ कुछ इस तरह से होगी कि नामियाती या हयातियाती इर्तिका से मुराद जानदारों की पॉपुलेशन या स्पीशीज़ की खसूसियात में नस्लें गुजरने के दौरान पैदा होने वाली तब्दीली है। यानी कि ऑर्गेनिक और बायोलॉजिकल एवोल्यूशन इज द चेंज इन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन के अंदर जो जानदारों में करेक्टरिस्टिक खसूसियात होती है उनमें तब्दीली, और स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स या जानदारों की जो स्पीशीज होती है उनके अंदर जो चेंज होती है, तब्दीली होती है ओवर द कोर्स ऑफ जनरेशन, नस्लें यानी गुजरने के दौरान जो पैदा होती हैं, उन तब्दीलियों को बेसिकली हम एवोल्यूशन का नाम देते हैं। द एवोल्यूशनरी चेंजेस आर ऑलवेज इनहेरिटेबल। तो जो विरासती तब्दीलियाँ होती हैं वो वरासती होती हैं, यानी कि इर्तिका में जो चेंज आती है वालिदैन से बच्चों की तरफ या एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की जानब बढ़ती है, वो वरासती होती है, वो आगे इनहेरिटेबल है यानी आगे मुंतकिल होती है। तो इसके बारे में दो थ्रीज भी पेश की गई हैं, थ्री ऑफ स्पेशल क्रिएशन और थ्री ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अब जैसा कि नाम से ज़रा थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के जानदारों को अपनी ही मौजूदा हालत में पैदा किया गया है, जो इस वक्त जानदार मौजूद है। तो इसके बारे में यह है कि ऑल और थिंग्स लिविंग थिंग्स हैड बीन क्रिएटेड इन देयर करंट फॉर्म ओनली अ फ्यू थाउजेंड ईयर्स अगो। के तमाम जानदारों को चंद हज़ार साल पहले इनकी इसी मौजूदा हालत में ही तख्लीक किया गया यानी पैदा किया गया। और दूसरी थ्री थी इसके बारे में, थ्री ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, कि जो जानदार अपने आप को नेचर के मुताबिक एडजस्ट कर लेता है वो सर्वाइव कर जाता है, और जो एडजस्ट नहीं करता वो ख़त्म हो जाता है। यानी नेचर सिर्फ उसी जानदार का इंतखाब करती है जो जानदार अपने आप को नेचर के मुताबिक ढाल लेता है, बना लेता है, एडजस्ट कर लेता है। और जो जानदार अपने आप को नेचर के मुताबिक एडजस्ट नहीं करता उसको नेचर सेलेक्ट नहीं करती। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वेरिएशन, जो चेंजेस होती, तब्दीलियाँ होती हैं एक ही स्पीशीज़ या पॉपुलेशन के मेंबर्स के दौरान, वो आगे ट्रांसफ़र होती है। यानी कि जब ट्रांसफ़र होंगी तो इसका मतलब है कि एवोल्यूशन होती है। तो एवोल्यूशन ना सिर्फ जानदारों में होती है बल्कि आप देखिए अपनी सोसाइटी के अंदर भी आपको तब्दीली नज़र आएगी। आज से अगर आप कोई 15-20 साल, 25 साल, 30 साल पहले देखते हैं तो जिस तरह की सोसाइटी या मुआशरा आपको नज़र पहले आता था आज वैसा नज़र नहीं आता। आज से कोई 25-30 साल पहले, 40-50 साल पहले अगर आप देखें तो जो बिल्डिंग्स आपको नज़र आती थी वो कच्ची हुआ करती थी। आज देखें तो आपको बड़ी पक्की बिल्डिंग नज़र आ रही होती है, बड़ी बड़ी नज़र आ रही होती है। अगर आप रोड की बात करें तो आपको कच्चे रोड नज़र आते थे, आज हर तरफ आपको पक्के रोड नज़र आते हैं। तो इसका मतलब है हमारे रहन सहन से लेके सोसाइटी के अंदर हर चीज़ के अंदर, हर सिस्टम के अंदर चेंज आती है। तो उम्मीद करूँगा कि आप इस लेक्चर से मुस्तफ़ीद हुए होंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग लेक्चर में बात करेंगे जो मैकेनिज़्म ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।